हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और चलिए शुरू करते हैं अपनी 5th यूनिट। प्रथम विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? 4 वर्ष 3 महीने 11 दिन। श्लेषफिन योजना क्या थी? जर्मनी द्वारा निर्मित योजना थी जिसमें फ्रांस और रूस पर आक्रमण करना निहित था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या के कारण। मैं विश्व युद्ध को नहीं देखूंगा परंतु तुम देखोगे और उसका प्रारंभ जो है वो पूर्व से होगा। ये किसने कहा था? 1891 ईस्वी में बिस्मार्क ने कहा था। इम्परेटर नामक युद्धपोत किस देश का था? तो जर्मनी का था। जर्मनी ने कील नहर का निर्माण करके इंग्लैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली गुट निर्माण हुआ 1882 में। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस का गुट बना 1907 में। यूरोप का पूर्वी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो वो बाल्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। गुप्त संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बिस्मार्क को। ट्रिपल एतांत का गठन किया गया तो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड के द्वारा जो है वो ट्रिपल एतांत का निर्माण किया गया 1907 में। रूस व जापान युद्ध हुआ 1904-05 में और रूस की पराजय हुई। देखिए आप, जापान ने रूस को पराजित कर दिया है जो कि इतना छोटा सा देश है। तो युद्ध कब का है? 1904-05 का। फेज विद्रोह हुआ था 1911 में। इस विद्रोह के समय जनजीवन की रक्षा के लिए फ्रांस ने अपनी सेना वहां भेज दी तो जर्मनी ने इसका विरोध किया और अपना पेंथर नामक युद्धपोत जो है वो अगादियर के बंदरगाह पर भेज दिया। काला हाथ किसकी गुप्त संस्था थी? तो सार्बिया के जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनकी संस्था थी। क्या थी? काला हाथ। इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं ये। काला हाथ संस्था ने किसके साथ मिलकर बोस्निया के गवर्नर फोर्टियोर की हत्या की? संगठन मृत्यु नामक संस्था के साथ मिलकर। युवराज फर्डिनेंड की हत्या कहाँ की गई थी? तो 28 जून 1914 को बोस्निया के शहर सेराजीवो में की गई थी। ऑस्ट्रिया का सम्राट उस समय कौन था? तो फ्रांसिस ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध के लिए जर्मनी से सहायता मांगी थी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया 23 जुलाई 1914 को कि 48 घंटे में उनको मानने को कहा, परंतु सर्बिया ने उनकी एक बात नहीं मानी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया 28 जुलाई 1914 को और हत्या कब की गई थी? 28 जून 1914 को और हमला किया एक महीने बाद में 28 जुलाई को। रूस के युद्ध में शामिल होने पर जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो 1 अगस्त 1914 को घोषणा की। फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी 3 अगस्त 1914 को। इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? 4 अगस्त को। तो देखो, सबसे पहले रूस, फिर फ्रांस और फिर इंग्लैंड। तो 1, 3, 4 ये तीनों डेट इम्पोर्टेंट हैं। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे करीब 30 राज्य, 6 करोड़ 50 लाख सैनिक। युद्ध में मरने वाले जो थे उनकी संख्या है 80 लाख और घायल जो व्यक्ति थे वो थे 2 करोड़ के लगभग। अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा क्यों की? अमेरिका ने, क्योंकि जर्मनी ने अमेरिकी जहाज को डुबो दिया था, इसलिए जो है वो अमेरिका को गुस्सा आ गया और उसने भी युद्ध में भाग लिया। अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में आया 6 अप्रैल 1917 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने सिंहासन छोड़ा 29 सितंबर 1918 को। नीदरलैंड में शरण ली और जर्मनी जो है वो गणतंत्र बन गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 11 नवंबर 1918 को प्रातः 11 बजे यह युद्ध जो है वो समाप्त हो गया।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन हुआ 28 अप्रैल 1919 को पेरिस में। इसमें 32 देश शामिल थे। वार्ता गुप्त रखने के लिए किन देशों की परिषद बनाई गई? तो 4 देश थे, और वो कौन कौन से थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली थे। अब देखिए, इसमें अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेशु था और इटली प्रधानमंत्री ऑरलैंडो था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अनेक संधियां बनी। तो वो संधियां कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भंग करके ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि की गई 10 सितंबर 1919 को। हंगरी के साथ फिर क्या हुआ? हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि की गई। हंगरी ने गैर मेम्यार लोगों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। हंगरी की सेना जो है वो 35,000 कर दी गई। फिर है बल्गेरिया के साथ क्या हुआ? बल्गेरिया के साथ न्यूली संधि की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवंबर 1919 को। जीते प्रदेश वापस देने पड़े, सेना जो है 33,000 कर दी गई, $5 लाख जो है वो क्षतिपूर्ति के लिए देने पड़े। फिर है तुर्की, तुर्की के साथ सेब्रे की संधि हो गई। डार्डेनल्स जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया और सेना जो है वो 50,000 निश्चित कर दी गई। तुर्की के तरुण तुर्क आंदोलन के कारण सेब्रे के स्थान पर फिर 1923 में लुसाना की संधि करनी पड़ी, जिससे खोया हुआ भूभाग वापस प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये संधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। और ये किसके साथ में थी? जो धुरी राष्ट्र थे उनके साथ में। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। जर्मनी ने इस पर हस्ताक्षर किए। वर्साई की संधि के पश्चात जर्मन को कौन से प्रदेश छोड़ने पड़े या फ्रांस को देने पड़े? तो अल्सास और लोरेंस जो है जर्मनी के जो प्रांत थे वो फ्रांस को देने पड़े। जर्मनी की कौन सी घाटी फ्रांस को दी गई? तो सार घाटी दोहन हेतु 15 वर्ष के लिए दी गई। सार प्रदेश पर नियंत्रण रखा गया। राष्ट्रसंघ का जर्मन अधिकृत किस प्रांत में जनमत संग्रह कराया गया? तो श्लेस्विग में कराया गया, और इस आधार पर उत्तरी श्लेस्विग डेनमार्क को दे दिया गया और $5 अरब क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। तुर्की में किसने प्रथम युद्ध के पश्चात गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो किसने की थी? कमाल पाशा ने। प्रथम विश्व युद्ध का जो खर्चा था टोटल वो कितना आया था? 10 अरब रुपए। दोनों पक्षों का जो ऋण था वो 8,000 करोड़ रुपए था, और 1918 में 40,000 करोड़ हो गया। और संपत्ति जो है वो नष्ट कितनी हुई थी? 13,200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो उसमें नष्ट हो गई थी। अब देखते हैं रूस के बारे में। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति के समय कौन था वहाँ पे? तो लेनिन और स्टालिन। रूस का विस्तार है पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण विश्व का 1/6 भाग स्थित है। रूसी समाज विभक्त था 3 श्रेणियों में, कौन कौन सी? कुलीन, मध्यम और सर्वहारा वर्ग। 1917 तक रूस में कितने कैलेंडर प्रचलित थे? तो 2 कैलेंडर प्रचलित थे, एक तो जूलियन और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोनों पंचांगों की तिथियों में कितना अंतर है? तो 13 दिन का। ये जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में 13 दिन का अंतर रहता है। 1917 की क्रांति के पश्चात लागू किया गया कैलेंडर था ग्रेगोरियन कैलेंडर, अतः तिथियां जो है वो 13 दिन आगे बढ़ानी पड़ी। अब है बोल्शेविक क्रांति पुरानी जंत्री के अनुसार संपन्न हुई। जंत्री का मतलब आप समझते ही होंगे, जहां हम तिथियां वगैरह देखते हैं। तो 25 अक्टूबर 1917 को ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, अतः इसे अक्टूबर क्रांति का नाम भी दिया गया। परंतु नए कैलेंडर के हिसाब से यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को शुरू हुई। 1917 की क्रांति को 3 क्रांतियों के संकलन के रूप में देखा गया है। तो वो कौन सा है? 1905, फरवरी मार्च 1917 और अक्टूबर 1917, और इसे हम क्या कहते हैं? लाल क्रांति भी कहते हैं। रूस के जो क्रांति थी उसका कारण क्या था कि रूस के जो सम्राट थे वो निरंकुश थे और वो इवान चतुर्थ के सिद्धांत पर कार्य करते थे,
और उस इवान ने क्या घोषणा करी थी, जार रूस का एकाधिपति है। पीटर महान ने कहा, जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जार अलेक्जेंडर प्रथम का जो शासन था वो 1801 से 1825 तक था। अलेक्जेंडर द्वितीय फिर आया, वो 58 से लेके 81 तक रहा और इसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। फिर है अलेक्जेंडर तृतीय 81 से 87। निकोलस द्वितीय, ठीक है, इसकी भी हत्या की गई थी और इसी के समय जो है क्रांति हुई थी। निकोलस द्वितीय के समय प्रभावशाली व्यक्ति था, तो कौन था, राष्ट्रपुतिन साधु था, जो कि जरीना पर राष्ट्रपति, इसकी वाइफ जो थी वो कौन थी, जरीना, और उसके ऊपर उस साधु का प्रभाव था। रूस की जनता 1.5 लाख मजदूरों ने प्रदर्शन किया पादरी गैपे की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1905 को। जार ने निहत्तों पर गोलियां चलवा दी और जिसमें 130 लोग जो है मारे गए। पादरी गैपे की हत्या की गई 1906 में और 1905 में घटित घटना जो है वो खूनी रविवार के नाम से भी जानी जाती है। मतलब 22 जनवरी 1905 की घटना है वो खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। जन आक्रोश को देखकर राजा ने सुधारों की घोषणा करी। 30 अक्टूबर 1905 को असंतोष कम होते ही जार ने किसे संसद का प्रथम सदन बनाया, तो ये बनाया था ड्यूमा को। ड्यूमा फर्स्ट इसका क्या था, ड्यूमा, और सेकंड था साम्राज्य परिषद, जिसमें सम्राट द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाते थे। कृषि दासों की मुक्ति की घोषणा की गई 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने। समस्त कृषक प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ 1905 में रूसी कृषक संघ बनाने के लिए। मजदूरों ने अपनी अलग अलग सरकार बनाई 1905 में। कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग में। समाजवादी विचारधारा के आधार पर आंदोलन हुआ 1860 में।